हुकूमत ने 1 अरब पौधे लगाने का हदफ हासिल कर लिया। हरीपुर में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पौधा लगाया। तकरीब से खिताब में इमरान खान बोले, बदकिस्मती से पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जो 10 माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासिर हैं। आने वाली नस्लों के लिए बेहतर पाकिस्तान छोड़ कर जाना चाहते हैं। दरख्त लगाने से लोगों को रोजगार के मौके भी मिले। सिंध और वफाकी हुकूमत का शिकारपुर में कच्चे के डाकों के खिलाफ मिलकर ऑपरेशन करने पर इत्तफाक। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद और वजीर आला मुराद अली शाह की मुलाकात। अमन व अमान के क़याम के लिए इकट्ठे काम करने का आज़म। शेख रशीद की रेंजर्स की खिदमात देने की पेशकश। मुराद अली शाह बोले, कच्चे के इलाके से डाकों का जल्द सफाया कर देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना का जोर टूटने लगा। सूबे के 9 अजला में 24 घंटों के दौरान कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। मुल्क में आज से 19 साल और जायद उम्र अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज। शहरी 1166 पर शनाख्ती कार्ड नंबर मैसेज करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मुल्क में गुज़श्ता रोज रिकॉर्ड 2,94,364 अफराद को डोज लगाई गई। उधर पंजाब में कोरोना रैंडम सैंपलिंग का फैसला। मार्केटों, बाजारों और दीगर अवामी मकामात पर शहरियों के सैंपल लिए जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर वॉल्कन बोस्कर की वज़ारत ख़ारजा आमद। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद क़ुरैशी ने इस्तक़बाल किया। वॉल्कन बोस्कर की शाह महमूद क़ुरैशी से मुलाकात। फ़लस्तीन और कश्मीर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जनरल असम्बली के सदर वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मिस्र के सदर अब्दुल फ़ताह अल सुसैसी से टेलीफोनिक रब्ता। मिस्र की तरफ से फ़लस्तीनियों की इमदाद को सराहा। कहा, गज़ा में फ़लस्तीनी ओपन जेल में रह रहे हैं। बैतुल मुक़द्दस समेत मकबूजा इलाकों से इजरायली अफवाज की इनखला किया जाए। फ़लस्तीनियों को खुद इरादियत मिलना चाहिए। वफाकी हुकूमत कर्जों पर मईशत चलाकर आइंदा नस्लों के लिए घड़ा खोद रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की तनकीद। कहते हैं, सख्त शराइत पर कर्जे लेकर मईशत चलाने का तजुर्बा आइंदा हुकूमतों के लिए भी मसाइल पैदा करेगा। इमरान खान कशकोल उठाए वाशिंगटन, रियाद, दुबई और बीजिंग घूमते रहे और मुल्की वक़ार खाक में मिला दिया। लगता है नून लीग और शीन लीग में तनाज़ा चल रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी का मुतज़ाद बयानिया है। हार्ड लाइन पोजीशन पर्दा है। इस पर्दे के पीछे राज ज़्यादा देर नहीं छुपेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी नफीसा शाह की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह सवेरे पाकिस्तान में गुफ्तगू। PDM में मसाइल के हल की राह में मरियम नवाज, शाहिद खाकान और मौलाना फजल रहमान को रुकावट करार दे दिया। पाक रेंजर्स पंजाब की 29वीं बुनियादी तरबियती कोर्स की मंडी बहाउद्दीन में पासिंग आउट परेड। 1953 जवान तरबियत मुकम्मल की। ISPR के मुताबिक मेहमान खुसूसी DG पंजाब रेंजर्स मेजर जनरल मोहम्मद आमिर ने नुमाया कारकर्दगी पर जवानों में एजाज़ात और इस्नाद तकसीम की। अपने खिताब में कहा, रेंजर्स के जवानों का दाखिली सलामती और अहम तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ में कलीदी किरदार है। पाकिस्तान की अमरीका की बरामदात में तेज़ी से इजाफा। अमरीका को चावल की बरामदात 45% बढ़ी। तैयार खुदनी अशिया की बरामदात 2019 से 2020 तक 68% बढ़ी। पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद खान का कहना है कि अमरीकी कंपनियों का पाकिस्तानी चावल, दीगर ग़िज़ाई मसनूआत का ज़ख़ीरा करना खुश आइंद है। मुर्गी के गोश्त की खरीदारी में कमी से कीमतों में इजाफे का ग्राफ नीचे आने लगा। फी किलो कीमत में 50 रुपए की कमी होने के बावजूद रेट्स 400 रुपए से ऊपर। मुल्तान में महंगाई कंट्रोल न हो सकी। सब्जियां, फल और गोश्त आम तबके की पहुंच से दूर हो चुके हैं। शहरी महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा।
सूरज आज खाना काबा के ऐन ऊपर होगा। दुनिया भर में किबले का दुरुस्त तयन किया जा सकेगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सूरज दोपहर 2:18 पर खाना काबा के ऊपर आएगा। पाकिस्तान सुपर लीग 6 के बकिया मैचेस के लिए खिलाड़ी, स्टाफ और ऑफिशियल्स आज अबू धाबी रवाना होंगे। लाहौर और कराची से चार्टर्ड फ्लाइट्स दोपहर को उड़ान भरेंगी। भारत और जनूबी अफ्रीका से भी चार्टर्ड फ्लाइट्स आज अबू धाबी पहुंचेंगी। टूर्नामेंट के शेड्यूल का बाज़ाबता ऐलान भी आज कर दिया जाएगा। स्पेनिश क्लब विलारियल ने यूएफा यूरोपा लीग का टाइटल अपने नाम कर लिया। विलारियल ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड को पेनल्टी शूटआउट पर 10 के मुकाबले में 11 गोल से मात दी। विलारियल ने पहली बार यूरोपा लीग का टाइटल अपने नाम किया। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की कामयाब तरीन अदाकारा रानी की यादें। बॉलीवुड की खूबरू और बाकमाल अदाकारा को बिछड़े 28 बरस बीत गए। जानदार किरदार आज भी मदाहों के जहनों पर नक्श। रानी ने बहन भाई, देवर भाभी, तहजीब, नागमनी, अमराव जान अदा और बहारों फूल बरसाव समेत 200 के करीब फिल्में की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अमीन असलम, पहले तो आपको एक्नॉलेज करता हूँ कि आपने जिस जुनून से और डेडिकेशन से ये ज़ोर लगाया है हमारी बिलियंट्री सुनामी जो पहले शुरू हुई पख्तूनख्वा में 2013-14 में, और अब भी जिस तरह आप एक डेडिकेशन से लगे हुए हैं हमारी पाकिस्तान की मुख्तलिफ तरीके से अपनी इन्वायरमेंट को बेहतर करना। हमारा 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, जो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा एजाज़ है। ये एक्नॉलेजमेंट है कि पाकिस्तान वो चंद मुल्कों में से है जो बड़ी सीरियसली कोशिश कर रहा है अपने मुल्क में ये जो ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट है, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट है, वो दूर करने के लिए हम वो चंद मुल्कों में से हैं जो कि पूरी तरह इसके लिए कोशिश इसलिए नहीं कर रहे दिखाने के लिए, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम वाकई अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं। और जो इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का, वो उसका सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो हमारी आने वाली जनरेशन्स को इसलिए है कि पाकिस्तान बदकिस्मती से वो 10 मुल्कों में से है जो सबसे ज़्यादा मुतासर है क्लाइमेट चेंज से। और क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट पाकिस्तान पे इसलिए ज़्यादा पड़ेगा, हम इसलिए ज़्यादा मुतासर हैं क्योंकि हमारा पानी जो दरियाओं में आता है वो ग्लेशियर से आता है। और अगर इसी तरह मौसम तेज़ी से गर्म होता गया तो हमारे ग्लेशियर्स जिस रेट पे पिघल रहे हैं, अगर इसी रेट पे पिघलते रहे तो आगे जाके बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा हमें। और ये हमारा ही नहीं है बल्कि हिंदुस्तान के अंदर भी एग्जैक्टली यही सिचुएशन है, क्योंकि वो हम भी उनका जो गैंजीज़ का जो सारा प्लेन है वो भी डिपेंड करता है उनके ग्लेशियर्स के ऊपर। तो ये जो हम कोशिशें कर रहे हैं इससे एक तो क्लाइमेट चेंज के हम इम्पैक्ट को स्लो डाउन या कोशिश करेंगे रिवर्स करने की, और दूसरा फिर वैसे भी अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए एक वो पाकिस्तान छोड़ के जाएं जो कि जब मैं बड़ा हो रहा था वो पाकिस्तान जो हमने देखा है। जो मैं जिस पाकिस्तान में बड़ा हुआ उसमें बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट कवर भी था, वाइल्ड लाइफ भी ज़्यादा थी, शहर भी बड़े मैनेजेबल थे। लाहौर एक साफ़ शहर था जिधर मैं बड़ा हुआ, वहाँ पानी साफ़ था, वहाँ पोल्यूशन नहीं थी लाहौर में। और वो देखते देखते ये हमने सारी अपनी शहरों को भी नुकसान पहुँचाया क्योंकि किसी ने आगे का लॉन्ग टर्म थिंकिंग नहीं की, आगे का नहीं सोचा। तो अब जिस तरह हमने चाइना के एग्ज़ाम्पल से देखा कि अगर एक कौम फैसला कर ले तो वो ये रिवर्स भी कर सकती है। मैं जब पहली दफ़ा गया था सिंगापुर तो उनका जो मेन दरिया गुज़रता है वो बिल्कुल एक सीवरेज का नाला था। वो आज आप उसी दरिया को देखें तो उसमें मछलियाँ भी हैं, साफ़ कर लिया उन्होंने।